बेरोजगार जिस दिन से इन बेरोजगार संघ के युवाओं की गिरफ्तारी हुई और उन पर गंभीर धाराएं लगी, तब से लेकर अभी तक बहुत ही सक्रियता के संग हमारे माननीय अध्यक्ष तमाम फ्रंटल संगठनों का, तमाम प्रकोष्ठों का और अनुषांगिक संगठनों का आह्वान कर रहे हैं कि आइए और इस लड़ाई में युवाओं का साथ दीजिए, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे प्रदेश के युवा हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनके ऊपर लाठियां भाजी जा रही हैं। रोजगार का वादा था, रोजगार तो दिया नहीं, नौकरियां दी नहीं, उल्टा जो है आप लाठियां चलाएंगे युवाओं के ऊपर। किसी माँ के बच्चे हैं ये भी, आपने जिनके ऊपर लाठियां चलाई। एक बात और बताइए धामी जी, 5 बजे के बाद सायंकाल किसी भी महिला पर हाथ डालने से पहले या उसको गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस का होना जरूरी है। फिर क्यों अनुपस्थित थी गांधी पार्क में रात के 2 बजे आपके पुलिस वालों ने महिला अभ्यर्थियों को उठाया, उस वक्त महिला पुलिस अनुपस्थित थी। तो कानून भी आप अपने हाथ में ले रहे हैं और गंभीर धाराएं 9 लगा रहे हैं इन युवाओं के ऊपर। ये गरीब बेचारे किसी तरह से तो रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, कुछ बनने के लिए, कुछ साबित करने के लिए। इनकी आंखों में रंगीन सपने हैं कि ये अपने परिवार का जीवन यापन कर सके, अपने भाई बहनों को देख सकें, अपना रोजी रोटी कमा सकें और अधिकारी बनकर अपने आप को साबित कर सकें। आपने सारे सपने तो इनके कुचल ही दिए, इनसे छीन लिए और ऊपर से इनको क्रिमिनल बना दिया, इनको अपराधी बना दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लाठी चार्ज वाली सरकार के रूप में पर्यायवाची बनती चली जा रही है। त्रिवेंद्र आएंगे तो महिलाओं पर लाठी चलाएंगे, धामी जी आएंगे तो युवाओं पर लाठी चलाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर जनता इनको प्यार और विश्वास दे, बहुमत दे, कभी 57 का, कभी 37 का, 47 का, और ये बदले में सौगात में युवाओं को और महिलाओं को दें लाठियां। धामी जी सिर्फ और सिर्फ गाजर लटका रहे हैं, जिसको कहते हैं कि कैरेट लटकाना। आप फिर जो है झुंझुना पकड़ा रहे हैं, घोषणा मात्र कर रहे हैं कि कैलेंडर में जो भर्ती परीक्षाएं घोषित हो चुकी हैं उनको हो जाने दीजिए, मैं सीबीआई जांच कराऊंगा, जबकि ये कभी नहीं होंगी। इनका वक्तव्य इतना कंफ्यूजिंग है, धामी जी को खुद पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। सीबीआई के ऊपर आपने खुद प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया ये कहकर कि एक बार जांच सीबीआई को चली गई तो फिर 5 से 7 साल लग जाएंगे। क्यों लगेंगे भाई? सीबीआई क्या 1 साल या 2 साल के अंदर जांचें पूरी नहीं करती आई है? तो आप उसको फास्ट ट्रैक करिए, आप संस्तुति करिए कि सीबीआई जल्द से जल्द आपके निस्तारण करे आपके वहां जो प्रदेश में समस्या चल रही है। और साइमल्टेनियसली भी हो सकता है, सीबीआई जांच के साथ साथ जो है वो भर्ती परीक्षाएं हो सकती हैं। सिटिंग जज की निगरानी में नए सिरे से प्रश्न पत्र बने, ये हमारी गुजारिश है। आपके जो संजीव चतुर्वेदी हैं, जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए अति गोवन विभाग के अनुभाग अधिकारी, उनके द्वारा सिलेबस जो बनाया गया, उनके द्वारा प्रश्न पत्र जो बनाया गया, उस पर युवाओं का भरोसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है। पता नहीं धामी जी सीबीआई के नाम से इतने खौफजदा क्यों हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाकम सिंह के बाद, मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल के बाद, पूर्व महामंत्री नितिन चौहान के बाद अब धामी जी को लग रहा है कि अगर सीबीआई जांच करा दी, एसआईटी की जांच में जब इतने लोग पकड़े गए भाजपा के, तो कहीं सीबीआई जांच कराकर बड़े बड़े मगरमच्छ ना पकड़े जाएं। विधानसभा भर्ती में आपने देख ही लिया, भाजपा की एक लंबी फहरिस्त है। अजय भट्ट नहीं छूटे, सुनील उनियाल गामा नहीं छूटे, महेंद्र भट्ट नहीं छूटे, शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं छूटा जिसका रिश्तेदार विधानसभा के अंदर नहीं बैठा है। तो वही हाल ये सीबीआई जांच में भी निकल कर आएगा, बड़े बड़े नेताओं के गिरेबान तक ये बात पहुंचेगी। बहुत कमाल की बात है, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में लेना चाहूंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 9 फरवरी के दिन जो यहाँ 15,000 के करीब युवा सड़कों पर उमड़ा था वो कांग्रेस के इंस्टिगेशन पर उमड़ा था, तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को बहुत शक्तिशाली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस इतनी पावरफुल है कि उसकी एक आवाज पर 15,000 युवा सड़कों को पाट देता है और शहर का चक्का जाम कर देता है। खैर, आपके सारे आरोप सरमा थे, लेकिन उस बेरोजगार संघ की रैली में भी लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी। फिर मैं धामी जी से कहना चाहती हूँ, आप 5-7 साल का जो ये डर दिखा रहे हैं युवाओं को कि भर्ती परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी, तो मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? जब युवा सीबीआई जांच मांग रहे हैं और सीबीआई को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ जांच करने में, तो आप काजी बने क्यों फिर रहे हैं? वहाँ हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, एक भर्ती परीक्षा भ्रष्टाचार ही निकलती है, उसमें भ्रष्टाचार निकलता है और कांग्रेस की सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति कर देती है, क्योंकि वो निप इन द बड जिसको कहते हैं, वो वहीं पर जड़ पर ही उसको समाप्त करना चाहती है। एक भर्ती परीक्षा में यदि निकला है भ्रष्टाचार तो वो दूसरे में भ्रष्टाचार आने की नौबत तक नहीं जाना चाहते। ये होता है दूरदर्शिता। आपने तो एक के बाद एक यहाँ लाइन लगा दी भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की और सर से पानी ऊपर निकल चुका है। उत्तराखंड की जमकर किरकिरी हो चुकी है राष्ट्रीय पटल पर, भर्ती परीक्षाएं लीक होने के नाम पर, युवाओं पर लाठियां भाजे जाने के
नाम पर, महिला अभ्यर्थियों को जेंट्स के पुलिसकर्मी के द्वारा उठाए जाने के नाम पर, केदार भंडारी के लापता होने के नाम पर, अंकिता हत्याकांड के नाम पर हम लगातार जो है हमारी किरकिरी हो रही है, थू-थू हमारे प्रदेश की हो रही है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी को ऐसा लगता है कि ये तमाम जो एक हल्ला सीबीआई का खड़ा किया है, ये कांग्रेस ने किया है। भ्रष्टाचार करो आप, आपके नेता, आपके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, उन पर तो नकेल आप कस नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सावन के अंधे को जैसे हरा ही हरा दिखाई पड़ता है, पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी पार्टी को कांग्रेस के सपने आते हैं। चलिए।